जय हिंद मेरे भाई। तो कैसे हैं मेरे सभी के सभी साथी। तो साथियों, जैसे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आंसर की रिलीज हुआ है, उसके बाद में सभी साथियों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि कितनी क्या कुछ कट ऑफ है वो जा सकती है। क्योंकि आंसर की आने के बाद में बहुत सारे साथियों ने अपना स्कोर है वो देख भी लिया है। उसके बाद में उनको पता चल गया है कि पेपर देने के बाद जिन साथियों को लग रहा है कि उनका स्कोर 85-90 जाने वाला है, वो सभी साथी 80 के इर्द गिर्द घूमने लगे। क्योंकि आंसर की में जो आपका एक्यूरेट स्कोर है वो आपको पता चल जाता है। एक्सपेक्ट जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अलावा आपको आइडिया लग जाता है कि आपके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं और आपका इतना स्कोर होने वाला है। बाकी जो चीज़ें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है उनका आपको बाद में ही पता चलेगा। तो आंसर की आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद में एक जो कट ऑफ का आइडिया है वो लगाना थोड़ा ईजी हो जाता है, जहाँ तक कि पेपर लगने के बाद में लगाते हैं। तो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना क्या कुछ जा सकता है टाइपिंग के लिए, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको जिन साथियों ने अभी तक आंसर की चेक नहीं किया है उनको बताने वाले हैं कि वो किस प्रकार से अपने आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें आपको पहले अपने जो रोल नंबर है वो फिलअप करने होंगे। देन उसके बाद में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करनी होगी। देन उसके बाद में जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे तो उसके बाद में जो आपके आंसर की है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ऐसा कुछ सिंपल प्रोसेस है। देन उसके बाद में आप अपने आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद में आप अपना स्कोर मैच कर सकते हैं। बाकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जहाँ तक आंसर की आने के बाद में आइडिया लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइजेशन वाले फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन है वो बढ़ाए ही जाए, क्योंकि बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन में होता है कि नंबर आपके इंक्रीज ही होते हैं, उसमें डिक्रीज नहीं होते। और बहुत सारी जगह जैसे हमने 2019 वाले में देखा था कि आपके नंबर है वो कम भी कर दिए गए। तो ऐसा नहीं है कि आपके नंबर है वो बढ़ाए जाएंगे। हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन घटाया जाता है जिसमें नंबर वो हो जाए। तो ये चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में ही डिसाइड होंगी। बाकी जहाँ तक जो आपका रो स्कोर के बेसिस पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके इतने नंबर हैं, तो आप श्योर हैं कि आपको जो टाइपिंग है उसके लिए बुला लिया जाएगा। तो जो आपके यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, इनके यदि 82 से 83 नंबर बन पा रहे हैं जो आफ्टर जो आपके आंसर किए उसमें रो स्कोर के बाद में, तो आप डेफिनेट है वो टाइपिंग के लिए बुला लिए जाओगे। क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके 5 से 6 नंबर बढ़ भी जाएं और हो सकता है कि आपके 3 से 4 नंबर घट भी जाएं। बाकी इससे 3 या 4 नंबर भी जिन साथियों के कम हैं वो भी टाइपिंग की शुरुआत अभी से कर दे। क्योंकि हो सकता है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसमें आपके 5 से 7 नंबर भी बढ़ जाएं। तो इससे 4 या 5 नंबर कम है वो साथी भी अपनी टाइपिंग है वो अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको बेहद ही कम टाइम मिलेगा आपके रिजल्ट आने के बाद में। तो आप हो सकता है टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहेंगी। तो ये जो आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई जा रही हैं, नहीं कि ये श्योर है कि इतने नंबर जाएगी। तो जिन साथियों के कम नंबर है वो भी डिमोरलाइज ना हो सकता है उनका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा एडवांटेज मिल जाए और एग्जाम क्लियर हो जाए। तो जिन साथियों के 77, 78, 79 से ऊपर नंबर है वो कर सकते हैं। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाए, बट इन इतने नंबर है वो शायद ही श्योर हो सकते हैं। इसलिए जो कट ऑफ है वो आपको मैक्सिमम ही बताया जा रहा है। बाकी जो अदर कैटेगरी है वो इनसे 4 से 5 नंबर कम कर सकते हैं। इससे 4 से 5 नंबर कम कर सकते हैं। जो भी अदर कैटेगरी एससी बच गया, एसटी बच गया, या फिर जो फीमेल कैटेगरी है, जो फीमेल हैं उन वो भी अपनी कैटेगरी में 4 से 5 नंबर जो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आपको कट ऑफ बताई गई है उससे 4 से 5 नंबर आप कम देखने को मिलेंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें हैं वो अलग या फिर चेंज भी होने वाली है। तो इतने यदि आपके नंबर बन पा रहे हैं तो आप श्योर हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो रिजल्ट आने के बाद ही डिक्लेयर होंगी। तो जो आपके डाउट थे कि कट ऑफ आने के बाद में आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है वो कितना हो सकता है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी जिन भी क्वेश्चंस के ऊपर आपको आंसर की में डाउट लग रहा है तो आप ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन का जो फोरम है वो अभी 1-2 दिन खुला हुआ है, तो वहाँ से आप अपना ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं जिन भी क्वेश्चंस के ऊपर आपको डाउट है। बाकी वोट एवर जो भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और जो भी आपका स्कोर बन पा रहा है रो स्कोर आंसर की आने के बाद वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मैक्सिमम साथियों तक सेशन ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में या फिर जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में उनको पता लग सके। जय हिंद, जय भारत।